वेलकम बैक टू माय चैनल। इसकी स्टार्टिंग में चैंगजन जब लिली से मिलता है तो उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है क्योंकि उसने जानबूझकर परेशानी पैदा की थी। लिली कहती है कि लिलियान अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही है, जिस पर चैंगजन कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन आगे से तुमने मेरे लिए परेशानी खड़ी करी तो मैं तुम्हें देख लूँगा। वे वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जियोमो दिखाते हैं। वे एक बड़ी कंपनी चलाता है। उसके पास बहुत सारे काम थे, लेकिन वे अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। वे आपस में बोलते हैं कि क्या बदर जियो किसी को डेट कर रहे हैं। वे मना करता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियोमो लिलियान से मिलने आया था। वे उसकी कंपनी में उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसे लिन फैमिली के आधे शेयर उसे देने होंगे। लिलियान कहती है तुम इतने सालों तक कहाँ गायब थे और अब तुम बदला लेने के लिए वापस आए हो क्योंकि पास्ट में तुम्हें निकाल दिया था। जियोमो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे डैड अभी जिंदा होते तो वे तुम्हें इतनी परेशानी में नहीं देखना चाहते। लिलियान कहती है तुम मेरे डैड को बीच में मत लाओ, तुम तो उनके लिए एक अच्छे असिस्टेंट भी नहीं बन पाए और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। ये बोल के वे वहाँ से चली जाती है। फिर हमें लिलियान को तैयार होते हुए दिखाते हैं क्योंकि वे अपनी कंपनी जाना चाहती थी। तभी चैंपियन उसके लिए फूल लेते हुए आता है। जब उसे पता चलता है कि वे कंपनी जा रही है तो वह मना करता है कि तुम अभी रिकवर्ड भी नहीं हुई हो और मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए आंट 3 को लाया हूँ। लिलियान को आंट 3 को देखते ही याद आता है कि जब वे कोमा में थी तो उन दोनों ने मिलकर उसकी देखभाल करने के लिए उसे लाया था। लिलियान को अभी भी याद था कि जब वे बेहोश थी तो आंट 3 ने जानबूझकर ड्रिप रेट को बढ़ा दी थी और उसे ये कहते हुए मारती है कि तुम्हारा फेस बहुत प्रिटी है तो मैं इसमें कलर लगा देती हूँ, और उसे चूटी भी नोचती है। चैंगजन उसे प्यार करते हुए वहाँ से चला जाता है। वे बेहद गुस्से में थी। आंट 3 पूछती है कि मैं तुम्हें मसाज कर दूँ तो वह कहती है हाँ कर दो। उसके पास आते ही लिलियान उस पर थप्पड़ों की बरसात करते हुए वही कलर लगाने वाली बात कहती है तो आंट 3 को याद आ जाता है कि ये तो उसने ही कहा था। वह रोते हुए दया की भीख मांगती है और बताती है कि ये सब उन्होंने लिली के कहने पर ही किया था। वे मेरी भतीजी है, उसके साथ चैंगजन भी मिला हुआ है। लिलियान उसे ये सब बात चैंगजन के सामने बोलने को कहती है तो वे बताती है कि लिली के वहाँ उनका बेटा काम करता है तो उनका घर कैसे चलेगा अगर वे उसे निकाल देंगी। लिलियान उसे एक चेक देते हुए कहती है कि ये इतने पैसे हैं जिसमें तुम्हारा घर आसानी से चल जाएगा और मैं लिन कॉर्पोरेशन की असली मालकिन हूँ। वे मान जाती है। वे दोनों जब आते हैं तो लिलियान कहती है कि आंट 3 ने बताया है कि तुम दोनों का अफेयर है। चैंगजन तो मना करने लगता है और लिली तो शॉक्ड हो जाती है। लिलियान अच्छा दिखने के लिए कहने लगती है कि हाँ मैंने भी इस पर यकीन नहीं किया, मुझे पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड और हस्बैंड ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सुनते ही वे आंट कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर रही हो। लिली वहाँ आकर अपनी आंट को थप्पड़ मार देती है तो वह कहती है कि तुम अपनी आंट पर कैसे हाथ उठा सकती हो और उसे ही मारने लगती है। लिलियान इस तमाशे का आनंद ले रही थी। उस आंट के जाने के बाद लिलियान बताती है कि उसने पैसे लेने के लिए ऐसा किया होगा। लिली भी कहने लगती है कि उसने उसके लिए गलत व्यक्ति को चुना, अगर वह उसे ब्लेम करना चाहती है तो बोल दे, लेकिन लिलियान मना करती है किसी भी व्यक्ति की वजह से हमारी दोस्ती पर असर नहीं आएगा। लेकिन 3 साल जब मैं हॉस्पिटल में थी तुम और चैंगजन एक साथ रहे हो, नेचुरल है कि लोग कंपनी में गॉसिप करेंगे। वे चैंगजन के पास आकर कहती है वे कंपनी जाएगी तो लोग हमें एक साथ देखेंगे तो ये अफवाहें अपने आप रुक जाएंगी, जिस पर वे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। पर चैंगजन कहता है हाँ तुम कंपनी वापस जा सकती हो, लेकिन तुम कंपनी में चेयरवुमेन की जगह पर बैठकर सारे डिसीजन लोगी क्योंकि ये तुम्हारी ही कंपनी है ना। जब वे दोनों जा रहे थे तो लिली उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। चैंगजन कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही जाल बिछा दिया है, उसे हमारे बारे में नहीं पता चलेगा। जब वे कंपनी आती है तो अपने डैड को याद कर रही थी। तभी वे अपने अंकल से मिलती है। वे उनसे कहती है कि ये मेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है तो आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे। अंकल कहते हैं हाँ हाँ हम सब फैमिली ही तो हैं। जब उनकी मीटिंग होती है तो उनमें बहुत सारी चीज़ों पर बहस हो रही थी तो लिलियान अपने मन में सोचने लगती है कि उसने इतने दयालु बनकर मुझे ये काम दे दिया ताकि मैं इसी में फंसी रहूं। वहाँ पर उसके अंकल सबसे बेवजह लड़ रहे थे और कहते हैं कि ये मेरी भतीजी है, मेरी ही बात सुनेगी। वे उसे इस प्रोजेक्ट को लेने से मना करते हैं, नहीं तो इतने सारे मिलियंस का नुकसान हो जाएगा। तुम्हारे अंकल हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन सब में इतनी बहस बढ़ जाती है कि लिलियान को वहाँ से उठकर जाना पड़ता है। वे बाहर आते ही उल्टी करने लगती है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वे रोते हुए कहती है कि सभी लोग धोखेबाज हैं। जब वे अपनी कार के पास आती है तो तभी वहाँ लिली ने कुछ लड़कों को लिलियान के पास भेजा था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ जियोमो भी आ जाता है। पहले तो वह लिलियान को कार में बिठाकर सॉन्ग चला देता है, फिर वे उन गुंडों के पास जाकर उन्हें बिना पासवर्ड वाला बैंक कार्ड दे रहा था। वे गुंडे खुश होते हुए उसे ले रहे थे कि जियामो ने आत्मसमर्पण कर दिया।
लेकिन तभी जियामो उनकी धुलाई करने लगता है और बताता है कि वे कार्ड वह उनके लिए हॉस्पिटल्स के बिल भरने को दे रहा था। जियामो की स्किल्स को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। जियामो को पता चलता है कि लिली ही लिलियान के लिए परेशानी पैदा कर रही है, इसलिए वह उसे धमकी देने आता है। लिली तो इससे इनकार ही कर रही थी कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, वे मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारा लिलियान से क्या रिश्ता है। जियामो कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है मैं कौन हूँ। वह उसके हाथ को पकड़कर चाकू मार देता है कि ये उसकी वार्निंग है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लिलियान दिखाते हैं जिसने आदमी वाली शर्ट पहनी हुई थी। इधर जियामो सभी को ट्रेन कर रहा था कि तभी वहाँ लिलियान वैसे ही कपड़ों में आ जाती है। सभी उसी को देखने लगते हैं तो जियामो सभी को अपनी आंखें बंद करने को कहता है और लिलियान को अपना कोट लपेटते हुए उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। उन्हें देख वही दोनों आपस में बात करते हैं कि ये लड़की कौन है, क्या ये एक तरफा प्यार करती है। ब्रदर जियामो ने कभी भी अपने पर ध्यान नहीं दिया, लगता है यही हमारी असली भाभी है। जब वह उसे रूम में लाकर छोड़ता है तो लिलियान उसका कोट वापस करने लगती है तो जियामो से पूछता है मैंने तुम्हें कल बचाया, क्या तुम्हें याद है। लिलियान को भी कल की बात याद आ गई थी। वह उसे पानी देते हुए प्यार से चप्पल पहनाता है। वह उसे बताता है तुम कल काफी नशे में थी इसलिए मैं तुम्हें घर नहीं ले जा पाया। लिलियान कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हंसते हुए जियामो उसके करीब आते हुए पूछता है कि तुम ये नहीं पूछोगी तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हो गए। लिलियान उसके हाथ के नीचे से निकलकर कहती है मैं जानना नहीं चाहती। वे उसकी कंपनी देखते हुए पूछती है तो तुम माफिया नहीं हो। जियामो हंसते हुए कहता है तुम मेरे बारे में ये सोचती हो, ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी है। लिलियान उसे बताती है कि जो कल हुआ वह एक्सीडेंट नहीं था, कोई जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे हेल्प की जरूरत है लेकिन कंपनी में मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। लिलियान कहती है कि तुमने मुझे 2 बार बचाया है और कोई बुरा इरादा भी नहीं है तो मैं तुम्हारी डील को मानती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं केवल एक खाली चेयरवुमेन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 15% कॉर्पोरेशन शेयर दे सकती हूँ। जियामो इससे सहमत नहीं था तो लिलियान कहती है जैसे तुम मेरे डैड की हेल्प करते थे वैसे ही तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी चाहिए। जियामो बताता है मैं लिन कंपनी का पर्सनल बॉडीगार्ड था तो तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा 24/7 पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाऊं। उनकी बात चली रही थी कि तभी वहाँ गार्ड आकर बताता है कि वही फीमेल सेलिब्रिटी आपसे मिलने आई है। वे खुद अंदर आ जाती है और लिलियान को देखकर पूछती है जियामो ये लड़की कौन है और इसने तुम्हारी शर्ट क्यों पहनी है। इस पर जियामो कुछ नहीं कहता। वह लेडी जियामो को 24 घंटे अपने साथ रहने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थी। ये सुनकर लिलियान भी हैरान होती है। वह उसके पास जाकर उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने को कह रही थी कि वे हमेशा उसके करीब रह पाएगी, पर जियामो लिलियान के पास आकर कहता है जो हम अभी बात कर रहे थे क्या इसे कंपेयर कर सकते हैं। वे लड़की कहने लगती है कि उसने तुम्हें कितना दिया है, मैं उससे तुम्हें डबल दूंगी। फिर भी जियामो लिलियान से धीरे से कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर पहले मुझे बिना कुछ बोले प्रॉमिस करना होगा। लिलियान मान जाती है तो वे उससे एक और फेवर मांगता है, स्माइल करने का। बाहर खड़े वे दोनों भी कान लगाकर सुन रहे थे कि वे दोनों में से कौन जीतेगा। उन्होंने लिलियान को पहले ही अपनी भाभी बना लिया था। जियामो बता देता है कि वे उसके साथ नहीं चल सकता क्योंकि वे अपनी स्वीट हार्ट का बॉडीगार्ड है। लिलियान भी स्माइल करके दिखाती है। जियामो ने लिलियान को अपनी प्रेमिका बनाकर उसे वहां से भगा दिया था। इधर चैंगजुन को जियामो और लिलियान के साथ की फोटो देखकर काफी जेलस हो जाती है। वे गुस्से से वहां से निकलता है। लिलियान और जियामो जा रहे थे तो वह उसकी सीट बेल्ट को लगा रहा था और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ चैंगजुन भी ये देख लेता है और कहता है कि वह लिलियान से प्यार नहीं करता, लेकिन किसी को भी वह उसके करीब नहीं आने देगा। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। इसी पर यह पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।